शाहपुर की सरजमीन पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया और जिस मोहब्बत से अपने मेहमानों को दावत दी उसी मोहब्बत के साथ सुनने का हक भी अदा किया। थोड़ी देर के बाद नबीर आला हज़रत शहजादे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह हुज़ूर मुफ्ती हसन रज़ा खान साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल आली की आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह हम अपने सर की आंखों से हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। जब तक हज़रत तशरीफ ला रहे हैं उस वक्त तक मैं आपके साथ रहूंगा। जब हज़रत आ जाएंगे इंशाअल्लाह फिर मैं आपके और हज़रत के बीच से हट जाऊंगा, फिर आप होंगे और हज़रत होंगे। बाबा ये गांव है अपना, अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बतें हैं, तकरीर तो सुनते ही रहते हैं। अल्लाह आपको नाना आज खास है हुजूर हसन मियां साहब क़िबला। अरे हम लोग तो मेजबान लोग हैं भी। बड़ा अच्छा खिताब आपने मुफ्ती हाशिम रज़ा साहब से सुना और मुझसे पहले भाई नूर मुजस्सम इलाहाबादी को आपने सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, मेहरबानी करें थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। ए बेटे बस तवज्जो करें। खैरियत है आप? मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, आपने बड़ी खामोशी से दिल ही दिल में दुरूद पाक पढ़ लिया। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत का दावा वो कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं अपनी बस्ती के तमाम शाइस्ता और संजीदा लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी बस्ती के अक्सर संजीदा शगुफ्ता लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे गांव में मोहब्बतें भी सलामत हैं, ताल्लुकात भी सलामत हैं और रिश्ते भी सलामत हैं। और भाई नूरे मुजस्सम साहब, ये शाहपुर वो जमीन है जहां पर अक्सर सांस लेने वालों का ताल्लुक मदरसों से जुड़ा है। और हमें फख्र होता है अपनी इस बस्ती पे अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हर घर के अंदर लगभग एक ना एक हाजी मौजूद है और साथ ही साथ एक ना एक हाफिज और कारी मौजूद है। ये बड़ी मेरे लिए तो बाबरकत बस्ती है कि हमने इसी बस्ती में रह के खाक खा करके ये मकाम और उरूज पाया है। अल्लाह ताला हमारी बस्ती को सलामत रखे और हमारी बस्ती के इन मुबारक चेहरों को सलामत रखे। मैं बस सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगा कि हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। ये नौजवानों की बड़ी देरीना कोशिश और मेहनतों का नतीजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम जलसा इस वक्त तक अपनी शान शौकत के साथ रवा दवा है। वो हो जाएगा इंशाअल्लाह भाई नफीस में मालूम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें आप लोगों की हाजिरी हुई, अभी भी कैसे कैसे पहुंचे ये अल्लाह ही जानता है। अगली बात नहीं करनी है। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदारा बस इतना ख्याल कीजिएगा कभी किसी से भी जात को लेकर मुकाबला नहीं करना है। समझ रहे हैं ना मेरे जुमले?
कभी किसी को लेकर के, जात को लेकर के मुकाबला नहीं करना है। अगर मुकाबला करना है तो फिर सजदों को लेकर मुकाबला करो, नमाजों को लेकर मुकाबला करो, मस्जिदों की तामीर को लेकर के मुकाबला करो। मुकाबला ही करना है तो अपने बेटों को हाफिज बनाने में मुकाबला करो। अगर मुकाबला ही करना है तो अपने माँ बाप को हाजी बनाने में मुकाबला करो। कभी किसी को छोटा करने के लिए नहीं, अगर कोशिश करना तो बड़ा करने के लिए मुकाबला करो, बड़ा करने के लिए मुकाबला करना। अल्लाह सलामत रखे हमारी इस बस्ती को। खुदारा माहौल क्या है ये सब जानते हैं, दौर क्या चल रहा है ये भी सब जानते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हुजूर की उम्मत एक जगह इत्तेफाक के साथ बैठ जाए। ये सबसे बड़ी बात है, एक जगह इत्तेफाक के लिए इत्तेफाक के साथ बैठ जाए। आज हमारी इख्तिलाफात की कई सारी वजूहात हैं। बहुत बेहतर खिताब आपने मौलाना हाशिम साहब से, मुफ्ती हाशिम साहब से ये सुना मसला के आला हज़रत के हवाले से। लेकिन मैं भी एक बात कहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो इख्तिलाफात की वजूहात हैं, अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। या तो झगड़े जात को लेके, या तो झगड़े जात को लेकर के हैं, या झगड़े सिलसिलों को लेकर के हैं। या तो कोई इसलिए चिढ़ता है कि ये आला हजरत वाला है, या कोई इसलिए गुस्सा आता किसी को ये शाह शराफत वाला है। किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये कौन सा मदीने वाले मोहम्मद वाला है। कम से कम हुजूर के नाम पे एक हो जाना चाहिए। अगर बात जात की जाए तो सारी बिरादरी अपनी जगह है। कयामत के दिन सिर्फ दो ही लाइनें लगनी है। एक लाइन जन्नतियों की होगी, दूसरी लाइन जहन्नमियों की होगी। वहां न पठान की लाइन होगी, न तुर्क की लाइन होगी, न शेख की लाइन होगी, न चौधरी की लाइन होगी, न तेली बढ़ई की अलग लाइन होगी। सिर्फ दो लाइनें होंगी, एक जहन्नमियों की लाइन होगी, एक जन्नतियों की लाइन होगी। फैसला आपको करना है कौन सी लाइन में खड़ा होना है। अगर जन्नत की लाइन में जाना है तो सिर्फ एक उसूल अपनाओ, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। अगर हम बात करें बिरादरी को लेकर के इख्तिलाफात को, तो खुदारा ख्याल कीजिएगा, बहुत सोचिएगा मेरी बात को बिस्तर में जाकर के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर लाख कोशिश करूं तो मेरी कोशिश से कारी आरिफ मिंबर से नीचे नहीं जा सकता। समझे मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? बेटे पानी भी संजीदगी से पियो। मैं एक बंदे को मिंबर से नीचे नहीं गिरा सकता हूं। तो हमें क्या लगता है हम किसी से नफरत करें, किसी की बुराई करें, किसी से झगड़े करें तो वो नीचा हो जाएगा? कुरान का साफ ऐलान है, अल्लाह जिसे चाहता इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता जिल्लत अता फरमाता है। जब वो इज्जतें दे तो कोई घटा नहीं सकता, वो जलील करे तो कोई बढ़ा नहीं सकता। बोले कोई बढ़ा नहीं सकता। तो खुदारा सबसे पहला अगर ये सबब है हमारे दरमियान नफरतों का कि हम बिरादरी के लेवल पे इज्जतें करेंगे, तो ये खत्म किया जाए और सिर्फ एक ही ख्याल रखा जाए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद की पहली सफ से आप अंदाजा लगा लिया करो, अगर पहली सफ में किसी भी बिरादरी का बंदा आके बैठ जाए तो सैयद को भी इजाजत नहीं है वो उसे पीछे हटा सके। सैयद को भी इजाजत नहीं है वो किसी को पीछे हटा सके। और आगे बढ़ के आप देखें, ननिहाल जाते हो ड्रेस जुदा होती है, ससुराल जाते हो कपड़े अलग होते हैं, ये छोटे छोटे सफर होते हैं, सबके कपड़े मर्जी के मुताबिक होते हैं। लेकिन जब हरम शरीफ जाया करते हो, बताओ तो सही किसके कपड़े जुदा होते हैं? सबको रब ने कहा एक लिबास में आना पड़ेगा, एक कलर में आना पड़ेगा। मालिक वजह क्या है? कहा सुन्नत तुम्हें याद नहीं है, जब जुमे को फर्ज किया गया एक मस्जिद में जमा करके दिखाया कि ये अल्लाह के बंदे हैं। जब ईद को फर्ज किया गया हमने एक ईदगाह में लाके खड़ा किया, एक वाजिब को अदा करो इकट्ठा होकर के, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये इलाके वाले एक खुदा को मानने वाले हैं। फिर तुम्हें यहां से उठाया
गया, हरम की जमीन पे लाया गया। कहा सुनो, अब बड़ी बारगाह में आ गए हो, अब सिर्फ एक शहर के नहीं आएंगे, एक मुल्क के नहीं आएंगे, एक खित्ते के नहीं आएंगे, कोने कोने के आने हैं। एक काम करना, लिबास वो पहनना जो हमें पसंद हो, कलर वो पहनना जो हमें पसंद हो। मालिक बता तो सही क्या देना चाहता है। उसने कहा था सफेद एहराम में आओ, हरम में खड़े हो, एक जगह खड़े हो ताकि दुनिया को पता चल जाए। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। तो सही, उसने एक लिबास में इसलिए बुलाया ताकि कपड़ों का फर्क मिट जाए, एक सफ में इसलिए खड़ा किया ताकि नस्लों का फर्क मिट जाए। हम पूरी जिंदगी हो गई बारबी मनाते मनाते, है कि नहीं? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सलाम करता हूँ अपनी बस्ती वालों को, जब जुलूस में एक साथ निकलते, खुदा की कसम हुजूर का पैगाम नजर आया करता है जब जुलूस में एक साथ निकला करते। और याद रखिएगा, कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुरक का बेटा था कि शेख का। हाँ, नसब पे कोई घमंड न करे, ना मैं ना आप, ना मैं ना आप। वहां इज्जतें उन्हें मिला करती हैं जिनके दिल में हुजूर रहा करते हैं। अब देखा ये जाना है किसका रिश्ता हुजूर से मजबूत है। ठीक है जी, कई जगह गोली चल गई, इसकी हिम्मत कैसे हुई अगली सब में आ गया। ये अब पंखा तो मेरे अब्बा ने दिया, तेरे बाप की जागीर है। जब तक तेरी जेब में था तेरा था, जब से मस्जिद में आ गया ये खुदा का हो गया। अब आप लोटा भी नहीं छीन सकते किसी से, मुसल्ला तो बड़ी बात है। क्या बात है, मुसल्ला तो बड़ी बात है, लोटा नहीं छीन सकते। चल यार, लोटा भी उठ सकता है एक तरफ को, टोटी पे नहीं बैठ रोक सकते किसी को आप। वो भी हटिए, जो जूते मस्जिद के गेट पे रखे हैं उन्हें भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए कि यहां जूते उसके आगे आएंगे जो मस्जिद में पहले आके बैठे। ये बच्चे आके बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चे आगे इसलिए बैठे कि यकीनन ये शुरू में आके बैठ गए होंगे ना, इसलिए आके बैठे ना कि ये शुरू में आके बैठ गए होंगे। अभी ने कोई हटाने लगे और कहे चल भाई निकल यहां से, ये तेरी जगह नहीं है, हम बैठेंगे। तो जरा सोचो तो सही, जितने हुजूर हमारे हैं उतने ही बच्चों के भी हुजूर हैं, है कि नहीं? जितने हुजूर बड़ों के हैं उतने की हुजूर, उतने की हुजूर, उतने की हुजूर बच्चों के भी हैं। जितने हुजूर बड़ों के हैं उतने ही बच्चों के भी हैं। तो बात ये चल रही है, कयामत में इज्जतें उसे मिलेंगी जिसका अमल अच्छा हो। बैठे रहिएगा, बैठे सुकून से बैठे सब लोग। हजरत यही तशरीफ लाएंगे, आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अभी हजरत नहीं आ रहे, आ गए सारे लोग अदब से खड़े हो जाइएगा। नारे तकबीर। देखिए भागे नहीं, मुसाफा करने का मौका आपको बाद में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, और कमेटी वाले जो हमारे नौजवान हैं वो हजरत को लाइन बना के लेके आए। मुसाफा भी नहीं, भागे नहीं, अदब के साथ सारे लोग खड़े रहे, हाथ उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, शहजादे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, हुजूर पीर तरीक़त हसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर पीर तरीक़त हसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर बदरुश शरिया, हुजूर बदरुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफा टीटीएस कमेटी, रज़ाए मुस्तफा टीटीएस कमेटी, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद,
आमदे शहजादे आला हजरत, आमदे शहजादे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखे धक्का मुक्की भाई बात अच्छी आपसे नहीं। कई बार कहा जा चुका है, मेहरबानी करें सारे लोग पीछे हट जाइए, बिल्कुल पीछे हट जाइए, हजरत को परेशान ना करें। भाई मुसाफाबाद में देखें अदब यही है, आप उलमा की बात मानिए, मुफ्ती साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं, आप बैठ जाएं मुसाफाबाद में, और इंशाअल्लाह जो लोग मुरीद जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हजरत तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं नबी आला हजरत, शहजादे आला हजरत, हुजूर मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह हुजूर आसन मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। मैंने वादा किया था आपसे, जब तक हजरत तशरीफ लाते हैं इंशाल्लाह उस वक्त तक मैं आपके बीच हाइल रहूंगा, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हजरत के हुक्म के मुताबिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम जो आपसी इख्तिलाफात में बटे हुए हैं, उसकी एक वजह थी जात की लेकर के आपसी इख्तिलाफात। मैंने ये बात बता दी कि जात के एतबार से रुतबे बुलंद नहीं होने हैं, रुतबे अमल की बुनियाद पर बुलंद होने हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हमें अमल बेहतर करना है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, जो एक जड़ बनी हुई है इख्तिलाफात की, जिसको हमारे कम समझ लोग या सीधे साधे लोगों को बहका करके, उनको बहला फसला करके हमारी जमातों के बीच में झगड़े करा दिए जाते हैं। जिसको जहां जगह मिले बेटे बैठ जाओ। जो वजह थी वो दूसरी वजह है हमारे सिलसिलों को लेकर के इख्तिलाफात। एक बात याद रखिए, मसलके आला हजरत किसी खास खानकाह की पूंजी नहीं है, और ना ही मसलके आला हजरत चंद लोगों का अपना मसलक है। हकीकत तो यह है कि फिक्र सिद्दीक अकबर को मसलक आला हजरत कहा जाता है, नजरिया फारूक आजम को मसलक आला हजरत कहा जाता है। इस दौर के अंदर खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो तालीम और अकायद सहाबा से हमको मिले हैं, उन तमाम अकायद ही को मसलक आला हजरत कहा जाता है। और रह गया दुकानदारी का झगड़ा, तो एक बात याद रखिएगा, आला हजरत सिर्फ खानकाह की बुनियाद पर हमारे दिलों पर राज नहीं करते, सिर्फ एक सिलसिले की बुनियाद पर राज नहीं करते हमारे दिल पर। हम उनकी नस्लों की जूतियां सर पे इसलिए नहीं रखते सिर्फ कि उन्होंने सिर्फ एक मजार पर बैठ करके उसकी हिफाजत की थी। हम उनकी नस्ल की जूतियां आज भी इसलिए सर पे उठाते हैं कि आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की थी। सीधी सी बात है, आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की। और रह गई बात आला हजरत को बुरा कहने या उनके शहजादगान को या उनके परिवार में पैदा होने वाले औलिया इकराम को, तो उनकी बात वो करे जो उनसे बड़ा हो, जिसे अपने कुर्ते की लंबाई का पता नहीं, वो मसलक नापने चला है, जिसके अपने मकान की जिससे कान आज तक ना निकल सकी,
वो उंगलियां मसलक के आला हजरत पे उठाते हैं। ख्याल कीजिएगा, जन्नत में जाने का जो जरिया है उसी जरिए को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। एक बात आपको बता दूं, ये नहीं जो बरेली से आया वही मसलक के आला हजरत वाला, जो आला हजरत के खानदान से आया सिर्फ वही मसलक के आला हजरत वाला है। जा अपने बाप से पूछ वो मसलक के आला हजरत वाला है कि नहीं। अगर वो कहे मैं नहीं मानता तो फिर पूछना कि नबी के बारे में अकीदा कैसा है। अगर वो ये कहे नबी जैसा कोई नबी है, समझ जाना यही मसलक के आला हजरत है। अगर अपने बाप से पूछे जा करके बता नबी को कैसा मानता है, वो कहे नबी को इल्म गैब है, कहा किसने बताया, तो उसे भी कहना पड़ेगा बरेली के इमाम ने बताया और ये कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हम जानते हैं कि सिर्फ हसद की बुनियाद पर बरेली से इख्तलाफ किया जाता है और लोग इतने मक्कार भी हो गए हैं कि अपने चूल्हे चलाने के लिए बरेली के नारे लगाते हैं और जब अकेले में होते हैं तो बरेली वालों की जड़ काटने की कोशिश करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब तक जिंदा रहोगे बरेली वालों की जरूरत पड़ेगी, चाहे मसलक का मामला हो, अकीदे का मामला हो, अगर जन्नत में भी जाना पड़ेगा हिंदुस्तानियों तुम्हें बरेली के अहमद रजा की सहनाई पड़ेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, शहजादे आला हजरत। हमें किसी की नहीं सुननी है, बरेली के मामले में मजबूत रहिए, बरेली शरीफ के मामले में मजबूत रहिए, इसलिए कि जो आला हजरत वाला है वही जन्नत वाला है। क्या बात है, बेशक आला हजरत की जात से इख्तलाफ कर सकते हो आप कि भाई मैं नहीं मानता उन्हें, पठान नहीं मानता उन्हें, मैं उनकी बरादरी को नहीं जानता, ये आप कर सकते हो, लेकिन उनकी तहकीक पे उंगली उठाने की औकात नहीं। सही बात, वो पीर ही नहीं हो सकता जो आला हजरत वाला हजरत ना माने। फुल एंड फाइनल अगर किसी को दावा हो इस बात का तो हम बैठे हैं, अभी मिल लो, घर आके मिल लो, आज नहीं कल मिल लेना, कल नहीं महीने बाद मिल लेना। ये आला हजरत वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह एक एक एतराज का जवाब मिलेगा और आपको भी ये कह के आना पड़ेगा, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, आपको भी यही नजरिया रखना पड़ेगा। इसलिए खुदा रा मसलक के आला हजरत पे पाबंद रहिए और ऐसा कोई भी पीर हमारे गांव में अगर आए जो हमें आपस में लड़ाए, बरेली के खिलाफ करे, उससे कहे भाई देख रोड पक्का हो गया, चुपचाप निकल ले। सीधी बात, हम अपनी बस्ती के अंदर किसी भी फितना परवर पीर को नहीं चाहते, हमें पीर ऐसा चाहिए जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो कैसा पीर चाहिए, ऐसा ही चाहिए कि नहीं? हमें ऐसा पीर चाहिए जो हाथ यहाँ पकड़े और रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। आओ तुम्हें एक बात बताता चलूं, पीर किसे कहा जाता है? जो सारी खीर खा जाए वो पीर नहीं होता है, जो हर छठी पे आके चंदा वसूल करे वो पीर नहीं होता है, जो जमाई पे आके 5-5 किलो की थड़ी वसूल करे वो पीर नहीं होता है, जो अपनी जेब गर्म करने के लिए आए वो पीर नहीं होता है। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है, पीर वो होता है जो जरूरत पे काम आया करता है। आओ तुम्हें बताता चलूं, ये बरेली वाले हैं जो हर मुश्किल में काम आया करते हैं, ये बरेली वाले हैं जो आफत में काम आया करते हैं। आप कहेंगे कैसे? लोग कहते हैं आला हजरत ने हथेली पे सरसों नहीं जमाई, आला हजरत ने दिन को रात नहीं किया। आप कैसे कह सकते हो वो वली हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिसने फतावा रज़विया लिखी है ये गैर वली का काम नहीं हो सकता। आला हजरत की सबसे बड़ी करामत को फतावा रज़विया कहा जाता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कई समझेंगे जाहिल नहीं। आज तो मसला हो रहा है जी, 28 साल तक तो ताश खेलता रहा, अब्बा का दम अटकने लगा गले में, बुलाओ लल्ला को, हाथ में हाथ दिया, चल आज के बाद कुर्सी तुझे ही संभालनी है। अब तक हर हफ्ते क्लीन शेव होते थे, जब अब्बा ने हाथ में हाथ ले लिया तो अब हो गए पक्के, अब बन गए खलीफा। अब अगर कोई आला हजरत का नाम ले तो उन्हें चिढ़ लगती कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जो आला हजरत का नाम लेता वो आपके खिलाफ नहीं है, वो जन्नतियों की लाइन का बंदा है जो जन्नत में जाने की बातें कर रहा है। सीधी सी बात है, वरना हमारा तो चैलेंज है मौलाना साहब, हिंदुस्तान भर में घूम घूम के मैंने पीरों को चैलेंज किया, चल बे बात अपनी जगह, चल अपनी सारी चीज देखी जाएगी, लेकिन आज भी अगर वहाबियत से मुनाजरा करना हो,
आला हजरत की किताबें हटा दो, फिर मुनाजरा कैसे करोगे? अगर आला हजरत का कंजुल ईमान हटा दिया जाए तो तर्जमे के लाले पड़ जाएंगे। आज जो सही कुरान फहमी का हमारे पास सबसे बड़ा जखीरा है, उसी जखीरे को कंजुल ईमान कहा जाता है, कंजुल ईमान कहा जाता है। और रह गई मसला के आला हजरत की बात, तो ये भी बता जाऊं, मुकम्मल गुफ्तगू मुफ्ती हाशिम साहब ने फरमा दी है इस हवाले से, लेकिन हजरत बैठे, मेरा जी चाहता है आज मैं बोलूं, क्योंकि बेटा भी रजा का है, बातें भी रजा की हो रही है। जब ये नहीं होते तब हम किसी से नहीं डरते, आज ये बैठे तो अब हम किससे डरेंगे? क्या बात है। हाँ, हम किससे डरेंगे? हम मसला के आला हजरत वाले लोग हैं। कौन है हम मसला के आला हजरत वाले? हम सुन्नी बरेली वाले। क्या बात, हम सुन्नी ना सलामत रखे, हजरत से दुआएं ले ले बच्चों, हम सुन्नी बरेली वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, शहजादे आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी हामिद अली साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी हामिद अली साहिब क़िबला, हुजूर इमामुल कुर्रा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। देखें, जो नए हैं हमारे गांव में जलसा सुनने आए, उनके लिए बता दूं, मुफ्ती हम्माद साहिबुल्लाह के वालिद गिरामी, मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल कुर्रा हज़रत अल्लामा शाह कारी हामिद अली साहिबुल्लाह, जो हजारों उलमा के उस्ताद हैं, मिंबर पाक पर तशरीफ ला रहे हैं। एक मतबा और सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा कारी हामिद अली साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी हामिद अली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठ जाएं सुकून के साथ। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर बहुत कामयाब तकरीर हो रही है। बैठ जाओ यार, तुम आगे ना, कुर्सी नहीं लूंगा मैं, कुर्सी पर नहीं बैठे, बस थोड़ी देर की बात बस होगी। जगह अच्छी नहीं लगती है, मैं तो पहले ही बैठ जाओ। भाई अब तो नकीबों को लिख के दी जाती है कि ये करामत मेरी बयान करना, ये बयान करना। कुर्बान जाओ बरेली वालों पर, करामत जाहिर भी होती थी, फिर भी वो छुपाया करते थे। करामत जाहिर होती थी फिर भी छुपाते थे। सैयदी सरकारे आला हजरत, लोग कहते हैं क्या करामत है, आप देखें, खुदा की कसम आला हजरत ने ना पूरी जिंदगी हमारे अकीदे की हिफाजत की, और अकीदे तौहीद जो रज़ा ने हमें सिखाया है, वो किसी के खजाने में वो अकीदा नजर नहीं आता। ये जो सिर्फ लोग कहते हैं ना कि हम ही मुवाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, हम तौहीद परस्त हैं, तौहीद तुम्हें नहीं आती, तौहीद बरेली वालों को आया करती है।
इनसे मैंने देखा, इन्होंने अगर हमद भी लिखी तो बड़ी अजीब लिखी। ये कहते हैं बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, ऐसी ऐसी हमदें लिखी गई। यार एक बात बताइए, अगर बात चले आला हजरत की या मुफ्ती आजम हिंद की या ताजुल शरिया की या सरकार सुबानी मियां साहब क़िबला की, हुजूर आसम मियां साहब क़िबला की या इन उलमा की बात चलने लगे कि इन्होंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, तो नाम किसका आएगा बताओ? मैं ले नहीं सकता सबसे निचले दर्जे के शागिर्द का नाम मिंबर पे, क्योंकि बात खराब हो जाती है। मगर बात यह कि जब भी किसी का तारुफ कराया जाता बड़ी चीज से कराया जाता है। जब अल्लाह की हम्द बयान की जाए तो उसकी कारखानाए तख्लीक में जो अजीम शाहकार हो उसकी बात होनी चाहिए। लोग गाय की बात कर रहे थे, बकरी की बात कर रहे थे, किसी ने दूध मलाई की बात की, लेकिन जब आला हजरत ने कलम उठाया, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, खुदा की कसम हम्द देखिए, इधर से देखो हम्द लगती है, उधर से देखो नात लगती है। फिर आप क्या कहते हैं, वो कबारी पाके मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीह कातम है अजब निशान आज़म, मगर आमीना का जाया तू ही सबसे अफजल आया, तू ही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और बात करूं मैं आगे बढ़कर, समझे आला हजरत को बहुत लड़ाइयां हो गई, मैं उसका मानने वाला हूं, मैं उसका मानने वाला हूं। आला हजरत को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो खानकाही है, आला हजरत को इसलिए मानो कि मुस्तफा के आशिक है, इसलिए मानो उन्हें। और मानना पड़ेगा बेटे, अगर नहीं मानेगा तो कब्र पे आजान नहीं पढ़ सकता तू, तेरा तीजा नहीं होगा, तेरे 40वें पे उंगलियां उठेंगी, तू अजमेर नहीं जा सकता, किसी मजार पे जाने की इजाजत लोग नहीं देंगे। सिर्फ आला हजरत ही वो सर्टिफिकेट है जहां दिखा दिया जाए बड़े अच्छे अच्छों के बेरियल हट जाया करते हैं, इसलिए आला हजरत को मानना पड़ेगा। एक मौलाना थे, उन्हें बड़ा फख्र था अपने इल्मे नुजूम पर और फल्कियात पे। सरकार आला हज़रत फरमाने लगे, उनसे मिलने आए तो आपने फरमाया एक बात बताओ मौलाना, बारिश कब होनी है? तो वजह है आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो बारिश कब होनी है। उन्होंने देखा, बाहर निकल के कहने लगे हुजूर 1 महीना लग जाएगा, टाइम लगेगा, बारिश टाइम लगेगा बारिश होने में। फरमाने लगे क्यों? कहने लगे ये सितारा यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, जब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तब बारिश होगी। अब आला हजरत ने देखो कैसे अकीदे संभाले, कहने लगे मौलाना ये तो आपका इल्म है ना, इसे रहने दो, ये भी कह दो साथ में रब चाहे तो बारिश अभी भी हो सकती है, बारिश अभी हो सकती है। वो कहने लगे बात ठीक है लेकिन होनी नहीं है, बात ठीक है लेकिन होनी नहीं है। आपने फरमाया मौलाना क्यों? कहा जब तक सितारे ये अपनी जगह नहीं बदल लेंगे बारिश नहीं होगी। सुने सुनने सुना होगा पठान का गुस्सा खराब होता है, यार देख अब आया पठान को जलाल बरेली के, कहने लगे मौलाना बस कीजिए, कहिए खुदा चाहे तो बारिश अभी हो सकती है। कहा बात ठीक है लेकिन होनी नहीं है। आपने फरमाया घड़ी में कितने बजे हैं? कहा इतने बजे हैं। कहा इतने कब बजेंगे? कहा 12 घंटे के बाद। आपने सुई को उंगली से पकड़ा और घुमा के कहा ये तो फिर से इतने बच गए। कहा ये आपने सुई घुमाई है। कहा सुनो मौलाना, अगर अहमद रजा सुई घुमा दे बारिश बदल सकती है, बारिश हो सकती है, क्या मेरा खुदा चाहे तो अभी निजाम बदल के बारिश नहीं कर सकता था? जब इतनी बात कही कहने लगे ठीक है बारिश तो हो, आपने सुई तो घुमा ली लेकिन होना नहीं। जो गुस्सा आया फरमाने लगे जाओ मौलाना निकलो अपने घर चलो। मौलाना कहते मैं निकल गया, कहते थोड़ी देर हुई थी, इतनी बारिश के वापस भागते भागते पूरा भीग चुका था। अब देखो मैं जो बताना चाहता था, वापसी में पूरे भीग गए और जब वापस आए कहने लगे सरकार बड़ी तेज बारिश हो रही है। आला हजरत उन्हें देख के मुस्कुरा रहे थे। आते क्या कहते हैं हुजूर ये आपकी करामत हो गई, बारिश हो गई है। अब देखिए आला हजरत को, कहते हैं नहीं ये करामत से बारिश नहीं हो रही है, मेरे रब की रहमत से बारिश हो रही है, रब की रहमत से बारिश हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर अकीदे बचाने हैं तो आला हजरत को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, और अगर हट चुके हो फिर से ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गंजा बचा था। इसलिए मेरे गांव के लोगों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कोशिश ये करना किसी पीर को लेके हमें आपस में झगड़ा नहीं करना, और जन्नत में जाने के लिए बरेली वाले से मजबूती से जुड़े रहना है। अब बताइए हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम बरेली लोग,
ना हमें बिरादरी की बुनियाद पे किसी को जलील समझना है, ना हमें सिलसिले की बुनियाद पे किसी को जलील समझना है। ये याद रखिएगा। और रह गई तोलने की बात, तो तोले वो जो इन सबसे बड़ा हो, आला हजरत से भी बड़ा हो तो कोई खड़ा हो। इसलिए जितना मुंह होता उतनी बड़ी बात किया करें, उससे ज्यादा नहीं। और मैं अपने गांव को मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में कोई भी बदअकीदा नहीं है कि नहीं भाई इमाम साहब? अल्लाह का शुक्र है हमारी बस्ती में कोई बदअकीदा नहीं है। सारे ही सुन्नी लोग रहा करते हैं, सारे ही सुन्नी लोग रहा करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। ख्याल कीजिएगा, कभी भी किसी भी इख्तिलाफ को लेकर के, झगड़े को लेकर के ख्याल कर लीजिएगा, उम्मत बड़ी मेहनत से बनाई है मेरे हुजूर ने। इसमें इख्तिलाफात के बीज बो करके कमजोर ना बने, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को घटाने की कोशिश ना करें। हसद, जलन, बुग़्ज़ किसी को किसी से नहीं होना चाहिए। जो हमें देता वही आपको देता है, जो आपको देता वही हमें देता है। जो आपका रब है वही हमारा रब है, जो इनका रब है वही तुम्हारा रब है। जो उलमा को रिस्क देता वही आपको देता है। फिर झगड़ा किस बात का है? आओ, अगर कम है तो फिर रब से मांगा करें, अगर नहीं है तो फिर उससे मांगा करो, और ज्यादा है तो अकड़ा ना करो। वो जब पकड़ता है तो जमीन में घुसेड़ देता है। कब्रिस्तान दूर नहीं है, 4 कदम जाके देख लेना। बड़े बड़े जमींदारों की कब्रें बनी इसी कब्रिस्तान में, बड़े बड़े नाम वालों के। लोग कहते हैं उसकी मूंछ पे चिराग जलता था, उसके लटके आगे कोई नहीं रुकता था। जाओ जाकर के देखो, मुझे बताओ कि जमींदार के कब्र के निशान बाकी है। मुझे बताया जाए किस ताकतवर आदमी के कब्र पे आज पत्थर लगा हुआ है कि ये शाहपुर का सबसे ज्यादा पावरफुल था। आज किसी के कब्र पे कोई निशान नहीं है। कब्रों के निशान मिटते जा रहे हैं, एक दिन अपने भी निशान मिट जाएंगे। अपनी दौलत से प्यार ना करो, मदीने वाले मोहम्मद से प्यार करो। और जब उनसे प्यार करोगे तो आला हजरत ने कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जानते तो बात है दीदार पर नकद अपना काम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इसलिए ये इख्तिलाफात खत्म कीजिएगा, ये झगड़े खत्म कीजिएगा, सफों में मोहब्बत पैदा कीजिएगा। आला हजरत ने हमें आगाह किया था, सुना जंगल रात अंगेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। हमें अकीदे की हिफाजत करनी है। अकीदे दौर बदला है ना, दौर बदला है ना। जमींदार इलाका है हमारा, अक्सर लोग जमीन से ताल्लुक रखते हैं। पहले क्या होता था, जंगल में आदमी दिख जाता था तो लोगों की हिम्मत बढ़ जाती थी। हाँ भाई, आदमी है, कोई डरने की जरूरत नहीं। आज आदमी दिख जाए तो कहता होश में रहना, कोई आदमी है। यही आदमी था पहले, इसे देख के हिम्मत बढ़ जाती थी, आज हिम्मत टूट जाती है। हाँ, कहते संभल के जरा, कोई है। पहले कहते डर मत, कोई है, डर मत, कोई है। अब कहते हैं कोई है, संभल के जरा। कोई है का मतलब क्या है? ये जो आ रहा है ना, इसका इरादा अच्छा नहीं है। ये हालात हैं भाई, जो देख रहे हैं वो आपसे बात कर रहे हैं। खुदारा मोहब्बतें पैदा करें, एक दूसरे के लिए ऐसा एतमाद बना दे कि लोग देख के कहें कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, कोई आ रहा है। ये माहौल हो जाना चाहिए। लेकिन माहौल कैसे होना है? अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह ताला हमारी बस्ती पे रहम करम की बारिश फरमाए। मैं तो फिर दिल से दुआ देता हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छा अपना गांव लगता है। और किसी एक के खराब होने से पूरा तालाब खराब नहीं हो जाता है। ठीक है जी, सारे अच्छे भी नहीं होते तो सारे बुरे भी नहीं होते। अगर बुरों की वजह से फसाद है तो अच्छों की वजह से दुनिया कायम है, दुनिया कायम है। मैं अपने वालिद से अक्सर एक बात कहा करता हूँ, कभी कभी तज़किरे आते हैं, ये खुद कहते हैं मुझसे, आज मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैंने कभी कहना भी मुनासिब नहीं समझा। ये मुझसे कहते हैं, बेटे मैंने इस शाहपुर के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं चाहता तो इदारा शाहपुर से बाहर बना सकता था, और आज मेरा इरादा हिंदुस्तान के टॉप इदारों में मेरे इदारे का नाम होता, लेकिन मैंने इसलिए इदारा बाहर नहीं बनाया था कि इल्म सबसे पहले मेरे गांव में फैले। कारी एहसान साहब क़िबला और ये उलमा बैठे हुए हैं, ये गवाह हैं कि कितनी खिदमत इस बस्ती की गई है। और मेरे वालिद ने कितना बच्चों को पढ़ाया, सिर्फ ये सोच करके पढ़ाया था ताकि दीन सबसे पहले फैलाने का हक हमारे गांव के अंदर है। इसलिए गांव के अंदर इदारा कायम किया था। और उसके बाद कभी कभी कहते हैं कि मगर कुछ लोगों ने बड़ी तकलीफ दी। तो मैं कहता हूं, आप क्यों परेशान होते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो हिंदुस्तान में आज शोहरत आपको अल्लाह ने दी है ना, अच्छों के बाप को अल्लाह ने नहीं दी है। हाँ, अच्छे के बाप को नहीं दी है।
खुदा की इन बुजुर्गों की बात नहीं, ये तो उनके कदमों की खाक का सदका है। मेरे बाप हो या मैं हूं, बरेली का सदका है हम सब। मगर एक बात कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं अपने वालिद से, आपको जो शोहरत अल्लाह ने दी है ना, वो बड़े बड़े अच्छों के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती है। जहां जाके खड़े हो जाओगे, अम्माद का बाप है, एक नहीं सैकड़ों की लाइन लगी होगी। ये इज्जतें कैसे मिली? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। किसी ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नौजवानों, आज जो ना ये आत्महत्या और सुसाइड जो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है ना मर्ज, इसकी वजह यह है कि हमने सब्र खो दिया है। हम इंतजार नहीं करते नतीजे का। हम तो पीर साहब से दुआ करा कभी कहते हैं आज ही दुआ करें और आज ही अल्लाह बेटा दे दे। 9 महीने के फासले 9 मिनट में खत्म हो जाए, ये हमारी जल्दबाजी है। इंतजार किया करो, इंतजार किया करो। किसी ने पत्थर मारा है ना तो दुखी ना हो, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। जिसने तुझे पैदा किया है वही तेरी हिफाजत भी करेगा। दिल थोड़ा ना करना, आता है जब उसकी तरफ से फैसला। तो कभी यूसुफ को कुएं में डालता है, कभी उठा के तख्त शाही पे बिठा देता है, वही रब है। कभी इब्राहिम को आग में डालता है, ऐसा खालिक और ऐसा कादिर है। वो कहता जमाने देख, आग मैंने लगवाई, मेरी मर्जी के बगैर तिनका नहीं हिल सकता। खलील मेरा है, गुलजार भी मैं कर गुलजार भी मैं कर रहा हूं। उसकी मर्जी पे राजी रहा करो और इंतजार किया करो उसका फैसला कब आना। जब उसके फैसले आते हैं ना तो बड़े बड़ों के मुंह झुक जाया करते हैं। वही रब है हमारा जिसने एक वक्त में खलील को आग में डलवाया, फिर उसी को गुलजार बनाया, ज़बीह बनाया इस्माइल को, फिर नूरे पैगंबर को बचाया। वही रब है जिसने तूफान नूह भी दिया, कश्ती भी दी, फिर बचाया भी नूह की कश्ती को। वो रब है। इंतजार किया करो उसके फैसले का। किसी पे अगर तुम बदला लेने की ताकत नहीं रख सकते हो तो उस पर चढ़ा ना करो, रोया ना करो। सिर्फ अपने रब से कहा करो, मालिक हम कमजोर है लेकिन तू तो ताकतवर है। याद रखो हमारा रब कितना ताकतवर है। एक बादशाह का महल बनने लगा, उसके महल के हद में एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी आ रही थी जो उसके महल के नक्शे को रुकावट डाल रही थी। उसने बुढ़िया को बुला के कहा, ये अपनी झोपड़ी हटा ले, जितनी चाहे इसकी कीमत ले ले। बुढ़िया ने क्या कहा था, बादशाह सलामत, ये मेरे पुरखों की निशानी है, ये नहीं दी जा सकती है। मैं अकेली तो रह गई हूँ, कुछ दिन इंतजार कर ले, मैं चली जाऊंगी, सारी जमीन तेरी है, बना लेना। लेकिन बादशाह को जल्दी थी। उसने कहा देखो इंतजार करना, जैसे ये निकले घर से फौरन इसके झोंपड़े को तोड़ो और यहाँ पे महल की दीवारें खड़ी कर दी जाए। किसी काम से बूढ़ी निकल गई। अचानक जब बूढ़ी निकली है, बादशाह ने पूरी टीम लगा दी और आनन फानन में उसके छप्पर को हटा करके महल की दीवार के अंदर ले लिया जाता है। जब बूढ़ी पलट कर आती है, न मकान न निशान, न छप्पर न झोंपड़ा, आके चारों तरफ देखती है, ये क्या हो गया। किसी ने कहा बादशाह ने महल की दीवार सीधी कर ली है, नक्शे से मिटा दी तेरी हवेली, अब क्या कर सकती है तू। उसने आसमान की तरफ देखा और एक जुमला कहा था, ए मेरे मालिक मैं तो नहीं थी मगर तू बता तू कहाँ था। जब मेरा घर तोड़ा जा रहा था तू कहाँ था। इतना कहना था, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों पूरी जमीन के अंदर इस पूरे शहर को बर्बाद कर दो, इसलिए कि जब इसका घर लूट रहा था कोई बोलने वाला ना था। याद रखिएगा, अगर एक सितम को बर्दाश्त करता है कोई और जालिम के आगे नहीं बोला जाता तो पूरे शहर को बर्बाद कर दिया जाता है, अच्छे अच्छे कदम कर दिए जाते हैं। एक पापी की वजह से आबिद भी बर्बाद कर दिए जाते हैं। पूछा जाता है क्यों हुआ, कहा ये इनके सितम पे बोलता नहीं था। हक बोलने की आदत डालो, सब्र करो। जब खुदा देता है ऐसा देता है कि उसके देने का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। याद रखना, किसी अक्लमंद से किसी ने पूछा था मुझे कोई नसीहत करे, उन्होंने कहा था बस इतना ख्याल रखना कि कोई तेरी रब से शिकायत न कर दे, कोई तेरी अल्लाह से शिकायत न कर दे, बस इतना ख्याल रखना। किसी को इतना न तड़पाना कि वो रब से तेरी शिकायत कर दे। अगर शिकायत रब तक पहुंच गई ना तो फिर खैरियत नहीं है। हुकूकुल्लाह अपनी जगह है लेकिन हुकूकुल इबाद अपनी जगह है। खुदारा सफों में मोहब्बत पैदा करो, प्यार पैदा करो। जब भी किसी को देखा करो ना, शेख तुरक नाई बढ़ाई करके ना देखा करो, हुजूर का गुलाम समझ के देखा करो, हुजूर का गुलाम समझ के देखा करो। और सीधी सी बात है, कितने खां साहबों और कितने सैयदों को ये मकाम हासिल नहीं हुआ। कितने बोल रहा हूँ, सबको नहीं, कितने। अगर बिरादरी की बुनियाद पे इज्जत और शरफ मिलता तो हर तुरक जन्नती होता है ऑटोमेटिक।
हर सैयद वली होता है ऑटोमेटिक। अगर सिर्फ नसब की बुनियाद पे ये सारी बुलंदियां होती। सुने, एक बाल काटने वाला हज्जाम नाई पूरी जिंदगी 2-2 रुपए करके वो बाल काटने में लेता था, लेकिन था हुजूर का आशिक। तवज्जो है ना, मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ज़हन में बात रखिएगा। था हुजूर का आशिक, पाई पाई करके उसने ना, सुने डॉक्टर साहब, तवज्जो है, पाई पाई इकट्ठा करके ना उसने मदीना शरीफ का सफर किया। जब पलट के आया ना मदीना शरीफ से, तो फिर वो आंखें बंद रखता था। किसी ने पूछा क्या बात है बड़े मियां, जब से आए हो मदीने से आंखें नहीं खोलते? उसने कहा एक अजीब बात है। कहा क्या? कहा जब मैं हुजूर के रोजे पे गया, मैं आशिक था, कई दिन का दर्द था दिल में, बरसों का इंतजार था, हुजूर के रोजे पे पहुंचा, मैं चाहता था बस चूमू जाकर के जा लिया। यहां मसला ये ना छेड़ना कि यादव था कि नहीं था, लेकिन इश्क जरूर था, इश्क जरूर था। और आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। किसी ने कहा था सरकार आला हज़रत से मक्का अफजल है या मदीना, तो आपने बात ही खत्म कर दी। आपने फरमाया था तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। फतवा देना हो तो घर आके देना, कल सोशल मीडिया पे कोई ना दे, घर आके बात कीजिएगा। मैं जो बात करने लगा हूं, कहा मैं बढ़ा आगे, मैंने चाह जाली चूमू, वहां खड़ा था मुंह हुआ, उसने ना मुझे रोका, ए बाबा आगे नहीं जा सकता। उसने कहा, मैंने कहा चल हट, चल हट, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा। कहा मैं उसे धक्का देकर हुजूर की जाली पे पकड़ ली मैंने, उसने मुझे खींचा, मैं जाली नहीं छोड़ी, फिर उसने लाठी मारी मेरे हाथ में। उसने कहा मैं बूढ़ा था, इतनी तेज का दर्द हुआ मैं बेहोश हो गया। कहा इधर आंख लगी है ना, उधर जैसी मेरी आंख लगी मेरे दिल की आंख खुल जाती है। मैंने क्या देखा, मेरा सर है हुजूर की गोद में रखा हुआ है, हुजूर की गोद में रखा हुआ है। लोग कहते मैंने हुजूर को नहीं देखा, वजीफा बता, कभी उनके लिए एक लाठी खा के दे और रो, फिर देख आंसू पोंछने मदीने से हुजूर आए, करना चाहिए ना। उसने कहा लाठी लगी, बेहोश हो गया दर्द से। फिर जो मैंने देखा हुजूर की गोद में मेरा सर है, और हुजूर ने ना मेरा वो हाथ जिस पे चोट लगी थी अपने एक हाथ में रख रखा है, दूसरा हाथ ऊपर से फेरते जा रहे थे, वो कहते जा रहे दर्द हो रहा है। मैंने कहा या रसूलल्लाह बहुत तेज चोट लगी है। हुजूर ने फरमाया था दीवाने, महबूब तक पहुंचने के लिए लाठियां तो खानी पड़ जाया करती हैं। तो कहता उस वक्त मैंने हुजूर को देखा था, उस वक्त आंख लगी थी, मैंने हुजूर को देखा, सिर्फ इसलिए आंख बंद करे रहता हूं, काश आज फिर आंख लगे, फिर हुजूर तशरीफ ले आए, फिर हुजूर तशरीफ ले आए। खुदा की कसम हुजूर जो है बरादरी देख के नहीं आया करते, इश्क देख के आया करते, इश्क देख के आया करते। खुदारा खत्म करेंगे बिरादरियों के इख्तिलाफात, खत्म कीजिएगा। किसी तुरक को किसी शेख में फजीलत नहीं, किसी शेख को किसी बड़ाई पे फजीलत नहीं, किसी बड़ाई को किसी धोबी तेली पे फजीलत नहीं, सारे हुजूर के गुलाम। तुम्हें बिरादरियों में सफाई करने के लिए नहीं बांटा गया था, पहचान के लिए बांटा गया था, अलामत बनाई गई थी ताकि आसानी से तुम्हारी शनाख्त हो सके। इसलिए खुदा किसी को हकीर ना समझना, किसी को जलील ना समझना, अगर किसी को देखा करो हुजूर की निस्बत से देखा करो। वो एक जूते पॉलिश करने वाला वली हो गया था। किसी ने उससे पूछा वली बनने का, एक को बुखार चढ़ा था, बाबा बताओ ना जूते पॉलिश करते करते आप कैसे वली बन गए? उसने कहा बस हुजूर की वजह से। उसने कहा कैसे? जानते हो जूती पॉलिश वाले ने क्या कहा? जब कोई मेरे पास जूता लेके आता है ना, तो मैं 50 पैसे जैसे जूते का चार्ज लेता हूं ना, तो कहता पहले मैं 50 पैसे का जूता पॉलिश कर देता हूं, फिर 25 पैसे का अपनी तरफ से पुरुष और मारता हूं, और ये सोच के मारता हूं कि ये जो सामने खड़ा है ये भी मदीने वाले का गुलाम है। उनका गुलाम समझ के आप किसी से मिलिए, फिर देखिए मदीने से कर्म होता है क्या। याद रखिएगा कफन सबका एक ही रंग का है, कब्र उतनी होनी है जितना कद बड़ा है, उससे ज्यादा नहीं होनी है। अगर ये भर जाएगा फिर कटेगा, फिर कब्रों के ऊपर कब्रें बनेंगी, फिर कब्रों के ऊपर कब्रें बनेंगी। कोई सोने के मकबरे बनाने नहीं आएगा। अगर कब्रों को जिंदा रखना चाहते हो तो दिलों में हुजूर का इश्क जिंदा रखो। हुजूर ने वो पैगाम दिया, खुदा की कसम आप तारीख में हजरत बिलाल फतेह मक्का के दिन मेरे नबी ने बिलाल से कहा था चढ़ काबे पे, तो हजरत बिलाल ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो वो गलियां जहां में जो मारा गया और आप वहां चढ़ा रहे हैं। फरमाने लगे यही तो बताना है, यही तो बताना है। मक्के वाले जिसे जलील समझते हैं मदीने वाला उसे इज्जत देने के लिए आया। किसी ने पूछा था एक साहब से,
कि बताइए बड़ा कौन होता है? तो लोगों ने अपनी अपनी जगह बात कही। एक ने कहा बड़ा वो होता है जिसके सामने सारे छोटे लगे, बड़ा वो होता है जिसके मुकाबले का कोई ना हो। लेकिन एक अक्लमंद ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो सबसे बड़ा होता है। कोशिश ये कीजिएगा जो अपने आप को बड़ा महसूस न करे, कोशिश ये कीजिएगा हुजूर की हदीस जो मेरे नबी ने फरमाया था, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं है। कोशिश ये करनी है हमें बड़ों का अदब करना है, छोटों पर शफकत करनी है। ये हर शख्स का नजरिया होना चाहिए, बिना जात देखे, बिना बिरादरी देखे। हमें हर उस शख्स से मोहब्बत करनी है जो मदीने वाले का कलमा पढ़ता है। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की और इतना कामयाब आपका ये प्रोग्राम रहा। खुदा की कसम कामयाब तो आप ही होना था, क्योंकि आला हज़रत के बेटे को जो आना था। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। खानका इतनी बड़ी है और दर्शन बहुत छोटे। हाँ जी मैं कहूंगा दर्शन बहुत छोटे। जिनकी खानकाहें छोटी हैं उनके दर्शन बहुत बड़े। होशियार खबरदार खबरदार, जिन्हें क्या क्या लगा के कहते हैं तशरीफ ला रहे, आ जाना, कोई आसमान से थोड़ी आ। ये इतनी बड़ी खानका के मालिक, इतनी बड़ी खानका अगर गोला खोल दे तो कितने पीर पल जाएंगे। हाँ? अगर वहां के गुलाबों का हिस्सा लग जाए ना, हिसाब लग जाए बरेली शरीफ में, तो हिंदुस्तान के सारे मज़ारों पे जितना गुलाब चढ़ता है उतना तनहा बरेली में अहमद रजा के मज़ार। सुभान अल्लाह। ये एक कड़वी सच्चाई है, शायद जो तस्लीम ना करे सारे लोग, लेकिन हकीकत यही है। मगर खुदा की कसम सादगी देखिए, सादगी देखिए। मैं इसी जुब्बे को 15 साल से देख रहा हूँ। शायद जुब्बा का कपड़ा बदल गया और रंग नहीं बदला है। हाँ, रंग नहीं बदला है, सादगी है। सादगी है, ना कोई आगे ना पीछे। जो कुछ भी हिफाजती लोग रहते हैं सिर्फ इसलिए, अगर लोग न लगे तो कपड़े बरकत के वास्ते फाड़ के ले जाए। अकीदत का भी मसला अलग है, जहां हाथ लगे वहां से नफीस साहब कपड़ा फाड़ लेना, इसलिए बचाना भी पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ले ये मेरी माल का धागा है, कुटिया में रख दे, बरकत होगी। पता चला पहले धुन नहीं लगा था गेहूं, जैसे कपड़े का रुमाल का धागा आया धुन लग गया। ये कड़वी सच्चाई है भाई। तो बात हो गया साहब, बड़ी लड़ाई हो रही है, बड़ी लड़ाई हो रही है, तावीज दे दो। किसमें? मियां बीवी। हालात देखो हमारी कौम के भी। आगे हुजूर बीवी से नहीं बनती, सितारे मिला दो। सितारे यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कभी कभी जिनके अपने सितारे मिले हुए नहीं। उसके अपने सितारे नहीं मिले, वो तुम्हारे कहां से मिलाएगा भाई? सितारे मिलवाने पहुंचा बाबा के पास, जुमेरात की जुमेरात जा रहा धागा लेके कि सितारे मिलवा के लाऊंगा। अरे उससे तो पूछ, उसे खुद नाश्ता नहीं मिला 3 दिन से। उसके सितारे इतनी गर्दिश में, जिसके अपने सितारे गर्दिश में है, वो तेरे कैसे ठीक करेगा भाई? अंधे हो गए बिल्कुल। और अगर सितारे ठीक करने का चक्कर बताऊं मैं, कहते तावीज देंगे सितारे वाले, इसे तकिए में रखना, इसे बाजू में बांधना, इसे गले में बांधना, इसे पेड़ पे लटकाना और इसे पत्थर के नीचे दबा देना। खूब बहुत से देती है। तो पत्थर के नीचे वाला भी छुपा रहा, पेड़ वाला भी, गले वाला भी, बाजू वाला भी। औरत ने जब बिस्तर झाड़ा, तकिए में तावीज निकल आया। ये क्या है? वो कहता मैडम बरकत के लिए। क्या नहीं, तुमने मुझे करवाया है कुछ? तो कल तक गालियों पे काम चल रहा था, जब से तावीज होके आया जूतों से काम चल रहा है। तो भाई ऐसे सितारे ना मिलवाइए। अगर मिलवाने हैं सितारे तो अपने माँ बाप से पहले ही मिलवा लिया करो, पहले मिलवा लिया करो। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को अक्ल सलीम अता फरमाए, हमारी बिरादरी को अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। हाँ, जाना है तो फिर उन बुजुर्गों की बारगाह में जाओ जो हाथ यहाँ पकड़ते रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देते। हाँ, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देते। आला हज़रत ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खुदा की कसम पूरी जिंदगी दूसरों की तारीफ करके ऐसे हाल से आला हज़रत गए पूरी जिंदगी। मैं तो सादात से भी कहता हूँ मेहरबानी करो, चिढ़ते क्यों हो आला हज़रत के नाम से।
चिड़ा ना करो। आला हज़रत वो जिन्होंने ये कहा था, दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते उन्होंने ही बताया था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के। अब सैयदों का फर्ज बनता है वो ये कहें कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत। इसलिए सैयद हो या गैर सैयद हो, सारे आला हज़रत से प्यार करें, उससे मोहब्बत करें। बड़े एहसानात हैं उनके। नफीस भाई का ये कमेटी वालों की फरमाइश हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है? अल्लाह सलामत रखे आपको, पढ़ दिया जाए शजरा। लेकिन ऐसे नहीं, मैंने आपसे सुभान अल्लाह के लिए हाथ नहीं उठवाए, ठीक है जी? अब कह रहा हूं, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको बोलना है। इससे ज्यादा शोर तो घर के शादी के खाने में हो जाता है। चने बटते हैं ना तो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, ठीक है जी? तो चनों से ज्यादा आवाज निकालिए, जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझसे एक बात एक अक्लमंद ने कही थी, वो कहा था इतना बड़ा मुकर्रिर होकर गांव में रह रहा है। सुने बहुत नूर भाई, ये बात मैंने शायद आपसे भी कही थी। बोले इतना बड़ा मुकर्रिर होकर गांव में रह रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रहे जो जुमेरात तकरीर करते हैं वो तो मुरादाबाद में रहने लगे, तो अभी तक गांव में ही है। मैंने एक बात कही और ये आप भी याद रखना, गांठ बांधना इस बात पे, कभी अपना गांव ना छोड़ना। ये मैंने अपने आबा व अजदाद से सीखा है, कभी अपना गांव ना छोड़ना। बहुत गौर किया मैंने तो इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने कहा यार क्यों छोड़ दें गांव, कि गांव वालों को हसद बहुत होता है, गाड़ी अब किधर जा रही है, किधर से आ रही है। मैंने कहा शुक्र है यार, गाड़ी देखने वाला कोई तो है, देखने वाला भी तो कोई है। कारी साहब किबला एक बहुत अच्छी बात रखती है, बोले गांव वाले लड़ते बहुत हैं। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, अगर ये लठ एक साथ मारने आते तो जनाजा भी एक साथ उठाने आया करते। शहर में कहने लगे, शहर में कहने लगे, बोले बात ये कि शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं। मैंने कहा हाँ बेटे, बरेली में 12 साल गुजारे हैं, शहर में हम जानते हैं लोगों को जनाजों से भी मतलब नहीं होता है। कई शहरों में तो किराया दे के कब्रें खुदवाई जाती हैं, किराया दे के जनाजे उठवाए जाते हैं। ये एहसान है गांव वालों का। घर में मैयत पड़ी है, बेटा रो रहा है, कब्र कौन खोदेगा कोई लेना देना नहीं है, कफन कौन लेकर के आएगा कोई फिक्र नहीं है, जनाजा कैसे पहुंचेगा कोई मतलब नहीं है। कौन आया जनाजे उठाने? ये वही आए हैं जो कांटे बिछाया करते थे, ये वही आए हैं जो गले काटने की कोशिश करते थे, हाँ ये वही आए हैं जो मारना चाहते थे, आज वो जनाजे उठाने आए हैं। मैंने कहा था शहर तुम्हें मुबारक हो, गांव मुझे मुबारक हो, इसलिए कि अगर शहर की गांव की दुश्मनी अच्छी होती है तो फिर गांव की दोस्ती भी बहुत अच्छी हुआ करती है। इसलिए मुझे गांव पे फख्र है। हम कभी गांव नहीं छोड़ना चाहते और मशवरा देंगे छोड़ना भी मत कोई, यहीं डट के दो हाथ करना, ना छोड़ना। कोशिश ये करना सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेफाक पैदा करें, और अकीदे का जहाँ तक मामला, ईमान का जहाँ तक लेना देना, तो मसला के आला पर मजबूती से कायम रहिएगा। यही हमारी नस्लों का पैगाम है और इंशाअल्लाह यही आने वाली नस्लों का पैगाम रहेगा। हाँ करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। झगड़ा तो नहीं करेंगे बिरादरी को लेकर के, आंखें तो नहीं निकालेंगे, एक दूसरे को चिढ़ के तो नहीं देखेंगे, नहीं मोहब्बत से देखेंगे। हाँ बिरादरी की वजह से गुस्सा भी आ जाए तो ये देख लिया करो कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तुम्हें इस नजर के सदक़े में वली बनाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह जी। हाँ फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। शजरा रह गया बस, मैं शजरा पढ़ना चाहता था, बस जरा कह दें कैसे बोलना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जरा और जोर से माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और बहुत अच्छे लोग बेटे। अब जरा आपने नूर मुजस्सम भाई के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा, मुझे फख्र है कि ये इलाहाबाद में मेरी बुराई नहीं करेंगे। इलाहाबाद के दुनिया भर में जाते पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह बुराई नहीं होगी, आपने लाज रखी है। और मैं नूर मुजस्सम भाई को बता दूं, अक्सर बच्चे हमारी बस्ती के मदरसों से जुड़े, पहली बार में जो इन्हें मतला और मिसरा याद हो जाता था, ये मदरसों की देन है। हाँ ये मदरसों की देन है, जहां मदरसे नहीं है। हाँ माशाअल्लाह, और ये जितने मदरसे कायम है ना, ये मेरे वालिद गिरामी की देन है। हाँ, जब भी कोई बात आई होते हैं, देखो मैंने
कई चीजें ऐसी देखी अपने वालिद के अंदर। लोग आके कारी साहब कहते थे, बोले फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने मदरसा खोला। मेरे वालिद ने एक ही बात कही हमेशा, कहने लगे चिराग जितने जलते हैं रोशनी उतनी ज्यादा होती है। चिराग जितने ज्यादा जलते हैं रोशनी उतनी ज्यादा होती है। यहाँ मदरसा बिजनेस के लिए नहीं खोला गया था, यहाँ मदरसा तालीम के लिए खोला गया था। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी बस्ती का अक्सर बच्चों का ताल्लुक मदरसे से है। अल्लाह इन मदरसों को सलामत रखे, मदरसे वालों को सलामत रखे, पढ़ने वालों को सलामत रखे, पढ़ाने वालों को सलामत रखे, जलसा कराने वालों को सलामत रखे, जलसे में आने वालों को सलामत रखे। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। हाँ, ये आपने मोबाइल में सुना होगा, तो देखो बार बार लोग कितने अच्छे तरीके से सुनते हैं। ये लोग आज ना आंखों में समा के लेके जाएंगे, इनके गांव वाले भी ढंग से सुनते कि नहीं। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा सुन के बता दो कि नूर मुजस्सम भाई कहे कि हाँ भाई शाहपुर वाले सुनना जानते। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वामा, वाम के बेटे मलमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज गए क्या लोहो कलम तेरे गए, जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला